नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि 13 दिसंबर यानी कि कल शुक्रवार को मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है और हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि आज हमारा बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव किया और किस तरीके से हमने प्लान करने की कोशिश की। ठीक है, ये आपके सामने जो लेवल्स हैं ये कल मैंने आपको दिए थे कि कहाँ से मार्केट मूव कर सकता है, कहाँ मूव हमें मिल सकता है। तो हमारी जो प्रिडिक्शन थी कि अगर मार्केट हमारा बैंक निफ्टी गैप डाउन यानी कि जो कल की यानी कि 11 और 10 तारीख की जो क्लोजिंग थी सेम थी, उसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो हमारी प्लानिंग क्या रहेगी कि गैप डाउन ओपन होके ऊपर की तरफ आता है तो हम बाय नहीं करेंगे, बल्कि अगर कल की क्लोजिंग के आसपास रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से सेल का प्लान करने का ट्राई करेंगे। और अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं मिलता है क्लोजिंग पर, जो कि हमें नहीं मिला, ये देखो 15 मिनट की कैंडल सीधा ही ऊपर क्रॉस करके क्लोज कर गई, तो उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस था वो हमारा ये जोन था। अगर यहाँ पर आकर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ से सेल का प्लान करेंगे और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा आज का डे लो और सेकंड जो रहेगा वो रहेगा ये जोन। ठीक है, तो मार्केट ने एज इट इज वैसा ही परफॉर्म किया। मार्केट यहाँ पर लगभग 190 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था आज, और ओपन होते ही मार्केट ऊपर को चलने लगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लोजिंग पे इसने कोई भी रिजेक्शन नहीं दिया। उसके बाद मार्केट पहुंचा हमारे इस जोन में और यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन दिया, और यहाँ पर मैंने एक ट्रेड बनाया जिसमें आप देख सकते हैं कि छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, लगभग 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ लगभग 326 पॉइंट कैप्चर किए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंट्री बनाई वो 1 मिनट में जाकर मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। ठीक है, तो चलिए ये तो हुई आज की बात कि आज हमें एक ट्रेड मिला, अच्छा ट्रेड मिला। ठीक है, और चलो बात कर लेते हैं कल यानी कि शुक्रवार को किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि 174 पॉइंट यानी कि 175 पॉइंट के आसपास ही गैप माइनस में क्लोज हुआ है। जहां लगभग ओपन हुआ था वहीं क्लोज हुआ है। तो क्लोजिंग एक बार हम मार्क कर लेते हैं, कहाँ हुआ है, 53,216 पे। तो यहाँ कहीं मार्केट हमारा क्लोज हुआ है आज। ठीक है, अब देखिए हम कल क्या कर सकते हैं। तो कल की बात करने से पहले आप सभी को एक एडवाइस देना चाहूँगा, एक सलाह है छोटे भाई की, कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ करें। मैं यहाँ पर कोई आपको बाय सेल रिकमेंड नहीं कर रहा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आज हमारे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ दी है, 53,216 पर। ठीक है, जो हमारा ये जोन था वो आते आते रह गया आज। ठीक है, तो अभी कल के लिए प्लानिंग क्या रहेगी। सबसे पहले क्या है कि अगर कल मार्केट जो यहाँ पर ये फर्स्ट जोन है, तो ये जो सारे जोन है ना, आप अपने चार्ट पर एज इट इज ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से देखकर स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद अपना प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट जोन है मान लीजिए। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट ओपन होता है कल, ठीक है, इसके नीचे कहाँ, इस जोन में, या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है कहीं पे, ठीक है, यानी कि आज की क्लोजिंग के नीचे ओपन हो जाता है, जिसके चांसेस मेरे को यहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि इस जोन से अगर 15 मिनट की कैंडल रिजेक्शन लेती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो यानी कि ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, यही रहेगा इस जोन में। ठीक है, और इस जोन में हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, इस जोन में मार्केट चाहे यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट आने के बाद रिजेक्शन लेता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर हम यहाँ से बाय का प्लान करेंगे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ आते ही हमें हमारा ट्रेड, अगर यहाँ से सेल का हमें कुछ मिलता है तो फिर यहाँ आते ही हम बुक कर लेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करके 15 मिनट की कैंडल यहाँ नीचे कहीं क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, पहली सिचुएशन तो हमारी हुई ये वाली। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर हमारा बैंक निफ्टी
इस जोन के ऊपर कहीं ओपन होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम करेंगे कि मार्केट मान लीजिए कहीं यहां ओपन हो जाता है, ठीक है। तो हमारा प्लान क्या रहेगा कि मार्केट पहले या तो इस रेजिस्टेंस को टच करे या फिर इस सपोर्ट को, क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सपोर्ट, ठीक है। तो या तो पहले इसे, अगर यहाँ पर मार्केट आता है पहले यहाँ ओपन होने के बाद, और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है 1 मिनट में, अगर हमें कोई एंट्री मिलती है तो टारगेट हमारा रहेगा ये वाला, फर्स्ट टारगेट, सेकंड ये, और फाइनल टारगेट ये, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ ओपन के होने के बाद सीधा निकलती है और कहीं यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री मिलती है, तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहने वाला है, ठीक है। ये वाला लो, आज का जो लो है, ठीक है, कितना है आज का लो, 53,174, ये हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है। अब इसके ऊपर ओपन होने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे, तो यहाँ पर कल की जो ओपनिंग के टाइम क्या है, यही दो प्लान रहेगा हमारा, या तो इस जोन के नीचे ओपन हो तो मैंने बता दिया क्या करना है, और इस जोन के ऊपर अगर यहाँ ओपन होता है तो भी हमने हमारी जो प्लानिंग है वो मैंने डिस्कस कर ली है, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलता है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये है, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फिर फर्स्ट टारगेट ये है, और अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलता है, इसके ऊपर क्लोज होता है, फिर नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, ठीक है। और नीचे का मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी बता देता हूँ कि नीचे के ज़्यादा चांसेस क्यों है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, और ये देखो यहाँ पर क्या है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, और यहाँ क्या बना है, ये क्या है, ये लो है कल की कैंडल का, और ये आज की कैंडल है। तो ये एक जो जोन है, ये यहाँ से लेकर, मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से लेकर, और ये सारा क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो यहाँ पर क्या है कि ये सेलर्स का जोन है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा बाय के ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो बाय का प्लान भी हम नहीं करेंगे। इसके ऊपर जब अगर 1 डे की कैंडल क्लोजिंग देती है तो फिर बाय का प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का प्लान। अब देख लेते हैं निफ्टी कल किस तरीके से मूव कर सकता है, ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं हम, और देख लेते हैं किस तरीके से मूव कर सकता है हमारा निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 की क्लोजिंग हमें कहाँ मिली है, 24,548, हम मार्क कर लेते हैं 24,548 लगभग यहाँ निफ्टी 50 ने क्लोज किया है, यानी कि 93 पॉइंट नीचे आकर क्लोज किया निफ्टी 50 ने, ओके। तो अभी हमारा प्लान क्या रहेगा, ये क्लोजिंग है आज की, तो इसके ऊपर जो भी ये है, ये जो भी जोन है, ये रेजिस्टेंस है, और ये नीचे सपोर्ट है। अगर मार्केट कल, ठीक है, ये क्लोजिंग के सबसे नज़दीक वाला रेजिस्टेंस क्या है, ये वाला, और सपोर्ट क्या है, ये है। तो इस जोन के बीच में कहीं भी ओपन होता है मार्केट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर साइडवेज या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारा प्लान क्या रहेगा कि मार्केट ओपन होने के बाद अगर इस रेजिस्टेंस को हिट करती है और यहाँ से हमें अगर रिजेक्शन मिलता है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर हम एंट्री फाइंड करेंगे, और जो पहला हमारा टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला सपोर्ट, ठीक है। इसको ब्रेक करता है तो ये वाला टारगेट, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम बाय का प्लान कर सकते हैं। बाय में हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, सेम यही फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है हमारा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, ठीक है, ये वाला जोन, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर कहीं ओपन होता है और इस जोन के नीचे यानी इस बीच में ओपन होता है, तो हमारा प्लान क्या रहेगा कि मार्केट पहले या तो इस रेजिस्टेंस को हिट करे या फिर इस सपोर्ट को हिट करे। अब आपको पता है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, ये सपोर्ट बन गया। यहाँ से अगर एंट्री हमें मिलती है तो हम बाय का प्लान करेंगे, और टारगेट हमारा फर्स्ट सेकंड फाइनल टारगेट ये रहेगा, ठीक है।
और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है मार्केट और फिर हम सेल का प्लान करेंगे। सेल के प्लान करने में हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला, और फाइनल टारगेट ये यहाँ पर रहेगा 24,440 के आसपास। ठीक है, तो ये वाले लेवल आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर अपने उस पर अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए गाइस, एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि देखो, ट्रेड जो है सारे दिन ट्रेड करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप एक टाइम फ्रेम पर फिक्स रहिए कि अगर आप 15 मिनट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे टाइम फ्रेम देखिए आप, लेकिन अगर आपने एंट्री 15 मिनट पे ली है तो उसका जो स्टॉप लॉस है और टारगेट है वो भी 15 मिनट पर ही लगाइए। ठीक है, अगर दिन में ट्रेड बनता है तो लीजिए, अदरवाइज ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा के लिए खुला है। ऐसा नहीं है कि आज या कल लास्ट दिन है। ठीक है, और एक मेरी सलाह ये आपको ये रहेगी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र को की सलाह लेकर ही आप ट्रेड करें। और यहाँ पर कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, एजुकेशनल वीडियो है। ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।